सबसे पहले तो मैं अपना प्रणाम करना चाहूँगी सभी मतदाता को। और मैं रूपम प्रिय राज देवी, गोपालपुर प्रखंड से जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिय राज। और मेरा जो चिन्ह है 10 नंबर पर सिलाई मशीन। आप किस रूप में देखते हैं? गोपालपुर की राजनीतिक जो है एकदम सीधी साधी है, और यहाँ की जनता जो है एकदम वो प्रेम भाव, स्वच्छ, सुदृढ़ और सुंदर जो है ई प्रखंड में है अपना प्रत्याशी जो खोज रहा है प्रत्याशी के रूप में। और प्रेम भाव तो स्व सम्मान तो खोजबे करेंगे, चूँकि एक जिला परिषद का जो है नवो पंचायत का ये है पंचायती वाला, तो इसमें जो है कम से कम सभी जो भी कैंडिडेट जीत के आते हैं तो कम से कम उसको मान सम्मान, जिस तरह से वो मतदाता के रूप में आपको वोट करके बनाते हैं जिला परिषद, तो उनको भी चाहिए कि प्रेम भाव सम्मान, और जिस जगह पर उनकी ज़रूरत हो वो सो शरीर जो है उस जगह पर जाके खड़े उतरे। कुल कितने मतदाता हैं लगभग मैडम आपके? 70,000 के आसपास। 70,000 के लगभग आसपास है जी। तो निश्चित रूप से मतदाताओं का एक हुजूम जिस तरफ जाता होगा, चुनाव वही जीतते होंगे मैडम जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के मतदाता किस तरह चयन करते हैं उम्मीदवार का? पूर्व में कैसे चयन होता था? पूर्व में भी वो तो जैसे कि समय की जो मांग थी, जैसे चलाया और जो चलना चाहिए उस तरह का तो ठीक ठाक थी, वो चला भी रही थी और चल भी रहा था, इसमें कोई दुमत नहीं है। जो सरकार की जो योजनाएं आती थी उस समय की बात है, तो अपने ढंग से वो चलाती थी या चल रहा था, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जो जो बन रहा है या बनाया जा रहा है उसको भी चाहिए कि जो सरकारी योजना जो आपके फंड से आता है जिला परिषद पद से, वो जो है हर एक पंचायत में थोड़ा थोड़ा करके हर पंचायत में जाना चाहिए, जो कि एक कैंडिडेट के रूप में आप जो है सब दिन चाहते हैं कि हमें भी मान सम्मान मिलना चाहिए, तो उस ओर तो जाना ही चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की मांग है और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम जिस पद पर बने हुए हैं उसकी भी गरिमा को जो है हम बनाए रखें। मैडम, कहा जाता है कि गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र एक पिछड़ा प्रखंड है, आप इसे मानती हैं? जी हाँ, पिछड़ा प्रखंड तो है, लेकिन यहाँ पिछड़ा प्रखंड इसलिए है चूँकि आपका देखिए खेती गृहस्थी वाला इलाका है, किसान लोग है, मजदूरी करता है, जैसे जो नौकरी पेशा में है तो अपना जीवन यापन तो वो ढंग से कर ही लेते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार जिसको कहिए। जो किसान चूँकि देखिए गंगा प्रसाद धार आपका बांध जो है बाढ़ पीड़ित हमेशा जो है पानी से घिरे हुए रहते हैं, और बगल में गंगा जी है, गंगा जी से भी लोगों को परेशानी है। जैसे यहाँ आप देखते हैं केला का खेती लोग करते हैं, जिसको जो जहाँ पर खेत है, जैसे मकई का समय आया तो वो लगाते हैं, गेहूं का समय आया वो भी लगाते हैं। तो अभी भी पानी से घिरा हुआ है, ये प्राकृतिक आपदा कहिए, तो यहाँ तो कम से कम बड़े बड़े नेताओं को चाहिए कि इसका जो है कुछ उपाय सोचा जाए और किया जाए, चूँकि आगे चल के जो है यहाँ के प्रखंड वासियों को परेशानी ये झेलना नहीं पड़े। मैडम, उम्मीदवारों से अभी के मतदाताओं को क्या उम्मीद है? आप लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, आपने हर पंचायत के हर गांव में आपने जो है जनसंपर्क किया। जी हाँ। मतदाताओं को क्या उम्मीद है? कैसा जनप्रतिनिधि वो खोजते हैं? मतदाता को बस यही उम्मीद है कि जैसे कि हम आशा के साथ किसी भी पद पर प्रत्याशी को बैठाते हैं, जो कुर्सी देते हैं, तो ये तो कोई सरकारी सेवा वाला चीज़ है नहीं, ये मतदाता खुद चयन करते हैं। तो अगर आप उसमें चुन के आ जाते हैं, मतदाता को जो है एक प्रेम और भाव चाहिए, जो कि एक हर एक पंचायत में जा जा करके अपना जो है क्या कहाँ परेशानी है, क्या दिक्कत है, उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। सम्मानजनक जो है वो भी आपको बैठाए हैं, तो उस पद पर जाके थोड़ा सा आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि हर एक पंचायत में नहीं तो कम से कम उसको जाने पूछें कि क्या कमी है, कहाँ क्या कमजोरी है, क्या दिक्कत है, उसको जो है अगर उसमें थोड़ा सा भी है कि हमको लाना है इस पंचायत में, तो उसको जो है आगे बढ़ के उसमें शामिल होना चाहिए। पंचायत के बाद अगर हम प्रखंड की बात करें तो प्रखंड की क्या मांग है? सबसे ज्यादा दुर्दशा किन चीजों में है मैडम? प्रखंड की मांग यही है, अगर आप जिला परिषद कैंडिडेट से बन के आए हैं तो कम से कम आपके फंड में जो कोई भी कार्य आता है तो पूरे पंचायत में उसको वितरण कीजिए। और जो अगर आपके पीछे खट रहा है कार्यकर्ता या जो भी सामाजिक ओर से जो लगे कि नहीं इसमें इसको खटना चाहिए, आना चाहिए, और
उस ओर से जाना चाहिए, तो कम से कम उसको जो है उसको भी मौका दिया जाए कि नहीं भाई बनना चाहिए। और सही का चुनाव वो हर पंचवर्षीय करती है, और इसमें खुद जो है कि आते हैं बन के, उसको भी सोचना चाहिए जब हमको यहाँ पर जगह पहुँचाया है तो हम भी उस मतदाता के ओर में मतलब कि आना चाहिए कि नहीं कैंडिडेट जो है सब दिन घूमते फिरते रहता है। सबसे खराब स्थिति किसकी है मैडम? पूरे अगर हम प्रखंड की बात करें, किन योजनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत जैसे अभी भी गली गली जाइए तो सड़क का व्यवस्था नहीं है वैसा, जहाँ तक कि लोग नया सब बसे हुए हैं, जिस जगह पर जिसका घर कट गया है जहाँ पर बसे हुए हैं, तो जैसे सरकार की ओर से जो आया है योजना हर घर जल नल और स्वच्छता की ओर जो जाता है, नली बनाना है और गली गली में जो है सड़क बनाना है, वो सब चीज़ की अभी भी कमी है। बहुत जगह ऐसे पंचायत में बहुत ऐसी पंचायत है जो कि आपको मिलेगा देखने को कि अभी भी जो है वो पिछड़े हुए हैं और अभी भी वहाँ जो है काम नहीं हुआ है। तो अगर मतदाता अगर चाहे तो सही कैंडिडेट को चुन के अगर लाते हैं तो वो मैं काम करूँगी जो जहाँ पिछड़े हुए हैं। अच्छा मैडम, एक चीज़ जानना था कि आपसे एक सवाल था कि क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा क्या है मैडम? किस तरह का कार्य करे प्रतिनिधि, कौन सा कार्य करे प्रतिनिधि? सबसे पहले तो प्रतिनिधि को अपनी छवि जो है स्वच्छ रखना चाहिए, और जो मान सम्मान आपको मतदाता देती है वही मान सम्मान मतदाता को, कैंडिडेट को भी मतदाता को देना चाहिए जो एक सही मायने में है। और पढ़ी लिखी शिक्षित और जो आपका प्रखंड का जो है कि मांग है कि नहीं कम से कम वो जो है जहाँ कहीं भी दिक्कत है वो अपना फेस कवर करे, वो होना चाहिए। यहाँ के मतदाताओं को कैसे समझाएंगी मैडम कि वो सही प्रत्याशी का चयन करें? यहाँ की मतदाता अपने पहले से शिक्षित भी है और इसमें कोई दुमत नहीं है कि मतदाता जो है बहुत अपने प्रेम भाव से जीना चाहती है और रहना भी चाहती है। वो खोजते भी है कि कैंडिडेट को ऐसा हो जो कि अपने प्रखंड का विकसित की ओर उसको ले जा सके और देख सके, स्वच्छ रख सके और शिक्षा पर ध्यान दे। जैसे कि आपका पढ़ाई लिखाई जहाँ जहाँ देखिए कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, उस पर निगरानी करे, बच्चे पर ध्यान दे, क्योंकि ये सब क्षेत्र जो है पहले से ही बाढ़ पीड़ित से जो है ग्रसित है, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी है। सवाल बनता है मैडम कि जिस तरह से कि गोपालपुर प्रखंड में सीट महिला का है जिला परिषद पर, तो इनमें से मतलब महिलाओं का चयन तो होता है निश्चित रूप से, लेकिन बाद में प्रत्याशी जो बनते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो नजर नहीं आते हैं जीतने के बाद, क्योंकि महिला सीट है। तो आपको क्या लगता है, महिलाएं आगे आना नहीं चाहती है या उन्हें प्रतिनिधि जो उनके पति या जो भी उन्हें संचालित करते हैं वे उन्हें आगे आने नहीं देना चाहते? देखिए, इसमें तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। खुद जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि चूँकि आप एक पत्रकार हैं, तो आप भी देखे होंगे कि नामांकन के वक्त जैसे कैंडिडेट जाता है तो उसको जो है एक ही आदमी को गवाह समर्थक को जाने दिया जाता है जो सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से। तो इसमें देखे होंगे कि जो अभ्यर्थी है वही सिर्फ अंदर जाती है अपना नामांकन पेश करने के लिए या दस्तखत करने के लिए, या जैसे अभी आपका 29 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ, तो उसमें जो है जैसे हम लोग अभी जो गए लाने के लिए अपना, जैसे सिलाई मशीन मेरा पहचान है, तो सिलाई मशीन जैसे हम लोग लेके निकले तो वहाँ पर न तो पति, न बेटा, न भाई, न देवर, न सास, न पुतहू, जो भी है उसमें किसी को अंदर जाने का प्रवेश नहीं है। तो इस चीज़ को उसको खुद सोचना चाहिए। जब मैं महिला कैंडिडेट हूँ और यहाँ का महिला क्षेत्र है, तो यहाँ 30,000 जो महिलाएं हैं आत्मविश्वास के साथ जो आपको बनाती है, तो महिला खुद घर घर जाके देखी है, एक बार उसको पूछी है कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। जैसे जेंट्स जाते हैं, जेंट्स प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, वो तो द्वार तक ही रह जाते हैं। अंदर जाके जैसे कोई खाना खा रही होती है, सोती है, नहाती है, धोती है, अपने बच्चे में व्यस्त है या किसी को कोई काम है, तो हम लोग महिला है तो महिला बेधड़क अंदर जाके पूछते हैं, जानते हैं उसमें कहूँ क्या परेशानी है, तो उसको निकाल के खोज लेते हैं क्या दिक्कत है। तो उसका जो है अगर हमको बनाना चाहती है तो हम भी दिक्कत पूरा करेंगे, कहाँ पर क्या दिक्कत है। मतदाताओं को कैसे समझाएंगी मैडम कि सही उम्मीदवार का चयन करें, सोच समझकर मतदान करें? मतदाता खुद समझदार है गोपालपुर प्रखंड की, इसमें कोई दुमत नहीं है। मतदाता आप अपने चुनाव चिन्ह को कैसे समझाएंगी मैडम? देखिए, चुनाव चिन्ह को समझाने का तो ये अमीर रहे, गरीब रहे या दबे हुए रहे,
जितनों भी है सबके घर में आपको अधिकतर मिल जाएगा। जैसे कि हम पहले भी बोले थे कि संस्कृति सभ्यता जो एक नारी का जो होता है, जैसे कि लड़की है तो अपना सूट सलवार पहनती है तो उसको भी सिलाई का ज़रूरत पड़ता है। किसी को टाइट हो गया, किसी को ढीला पड़ रहा है तो वो भी अपना सिलाई मशीन से ही अपना शुरुआत करती है। जैसे हम लोग ब्लाउज, पेटीकोट या कोई भी सामान, पिको, फॉल्स, साड़ी का जो भी काम करते हैं, सम्मानजनक पहले जो है सिलाई मशीन के पास ही पहुंचते हैं। तो सिलाई मशीन एक ऐसा जरिया है जो कि कमाने खाने का भी एक रोज़गार है। और देखते हैं कि कढ़ाई, बुनाई, कटिंग, वर्किंग जो भी होता है सिलाई मशीन से ही शुरुआत होती है। जो सभी प्रत्याशी से है और आपसे भी सवाल है कि गोपालपुर प्रखंड को क्या चाहिए? गोपालपुर प्रखंड को बस विकसित करना है, विकसित चाहिए, विकसित होना भी चाहिए। विकसित के ओर जो है ये लोग बहुत सोचता है कि होना चाहिए अपने प्रखंड में, चूँकि यहाँ पर जो भी बन के आया है वो अब कहाँ खोए हुए हैं उसको भी ध्यान नहीं है। और अपना जो जवाबदेही जिम्मेदारी जानना नहीं चाहता है कि जिला परिषद का क्या कर्तव्य है। वो ये चीज़ को जिस दिन समझ पाएगा उसको कोई ताकत जो है हरा नहीं सकता। और आप जो है उसमें अगर लगे रहिए कि हमको पब्लिक की सेवा में लगे हैं तो उन्हीं के ओर हमको भागना है, तो आपको भी पब्लिक खोज लेगी, कहीं भी जो है आपको जाने नहीं देगी। तो ये चीज़ जो है हमेशा कंठस्थ कर ले जितने भी जनप्रतिनिधि है, पब्लिक की मांग क्या है, पब्लिक की ओर अगर गए हैं तो सिर्फ पब्लिक में अपना समय दें। गोपालपुर प्रखंड के मतदाता से आप क्या कहना चाहेंगे? गोपालपुर प्रखंड की मतदाता जो है मेरा, जैसे कि ये क्षेत्र एक तरफ पड़ता है ससुराल गोसाईगांव पंचायत और दूसरी तरफ सैदपुर पंचायत में मेरा गोढ़ियारी जो पड़ता है जैसे मायके। तो जैसे कि बेटी जो होती है घर की लक्ष्मी, और हर घर में बेटी जो है किलकारी के रूप में, जैसे आप लोग कहते हैं धरहरा पंचायत में हम जैसे जौने की आदर्श ग्राम पंचायत है, यहाँ लड़कियों के नाम पर जैसे वृक्ष लगाया जाता है और यहाँ आकर के सरकार भी उतरता है कि नहीं, लड़की के नाम पर एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए चूँकि वो यादगार चीज़ है। तो मैं भी यहाँ अपने मतदाता से यही अपील करना चाहूँगी, चूँकि मैं किसी की बेटी, किसी की बहू और किसी की जो है ननद, किसी की जैसे देवरानी हूँ या बेटी कहिए, जो कोई मेरा चाचा है या बड़े पापा है या पापा के रूप में है या मौसी है, दीदी है, भाभी है, जो भी है, मैं यही अपील करना चाहूँगी। सबको तो बना के देखवे किए हैं पिछले 20 वर्षों में, एक बार मेरी यही आप लोगों से दान के रूप में मैं मांगना चाहूँगी कि एक बार मुझे भी सेवा करने का मौका दिया जाए। रूपम प्रिय राज, और मेरा सिलाई मशीन 10 नंबर पर है, भारी मतों से बटन दबाकर विजयी बनावें।